LNT, ये है वो शेयर जो कुछ लोगों को आ रहा है बेहद पसंद और कुछ को लगता है इसको क्या खरीदना है, बेकार है। इतनी तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है गल्फ में। आइए, क्या है तर्क खरीदने के पीछे और क्या है इसके लिए थोड़े रिस्क वाले फैक्टर। अंश और पूजा हमारे साथ है तैयार, बुल वर्सेस बेयर। अंश करें शुरुआत। सब अच्छा पूजा आपके लिए अरे लेडीज फर्स्ट कल ओ विमेंस डे आ रहा है इधर से। अंश थोड़ा ध्यान रखो भाई, भी ध्यान रखो, मुझे भी बताओ, विमेंस डे आने के 2-4 दिन पहले से अलर्ट हो जाया करो। जी पूजा जी बताइए प्लीज। जी, वो एक्चुअली अमूमन तो बुली शुरुआत करते हैं पहले, लेकिन बेयर के पॉइंट्स अभी हम मौजूदा माहौल देखें तो एलएनटी के लिए थोड़ा बेरिश माहौल ज्यादा नजर आ रहा है। तो शुरुआत पहले मैं करती हूँ, डिफरेंट अंश कर देंगे कि क्यों उन्हें बुल साइड सिनेरियो ज्यादा पसंद आ रहा है। तो अगर बेयर साइड सिनेरियो की बात करें तो देखिए नेगेटिव खबरें तो हैं एलएनटी के लिए। ईरान यूएस इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जब से शुरू हुआ हमने देखा कि 12% तक की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है, क्योंकि सिग्निफिकेंट पोर्शन आगे हम उसके बारे में बात भी करेंगे। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो वेस्ट एशिया रीजन से आता है, जो कि इस समय सेंटर स्टेज है युद्ध का। तो दिक्कत तो काफी है, काफी सारे नए फ्यूल रिफाइनरीज और पाइपलाइंस के प्रोजेक्ट पर एलएनटी काम कर रही थी, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत तो बन रही है एलएनटी के लिए। बिल्कुल दिक्कत तो बन रही है और शेयर गिर भी चुका है, और एक्चुअली ये गिरावट में ही है जो मज़ा आता है। क्योंकि चढ़ते हुए शेयर को लेने में वो मज़ा कहाँ जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक को गिरावट में खरीदने में है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो पिछले सेशन में भी जो है स्टॉक की गिरावट 200 DMA पर ही रुकती हुई नजर आई थी, वहां से स्टॉक 4-5% ऊपर आ चुका है। जनवरी में भी जो गिरावट आई थी वो 200 DMA पर ही थमती हुई नजर आए थे, और उस वक्त तो स्टॉक 20% ऊपर जा चुका था। तो यहाँ पे जो है काफी अच्छे लेवल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जहाँ पे जो है स्टॉक अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। नहीं, बढ़ तो सकता है, लेकिन ये जो ऑर्डर बुक का ज्यादातर पोर्शन जो मिडिल ईस्ट से आ रहा है वो एक यहाँ पर कंसर्न वाली बात है, क्योंकि अभी और हाल ही में हमने देखा था कि सऊदी अरब से काफी ज्यादा यहाँ पर इनके जो ऑर्डर बुक है वहां पर एक्सपोजर है करीब 75 से 80% का। और भाई हाल फिलहाल में 5,000 से 10,000 करोड़ के जो ऑर्डर्स मिले थे वो सऊदी अरब से मिले थे। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो कुल 37% का कंट्रीब्यूशन आता है इनके बुक्स में। बिल्कुल, अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग काफ़ी ऑर्डर बुक है, अगर हम देखें तो 8,100 करोड़ की यहाँ पे जो है डॉलर्स की ऑर्डर बुक है, और ये काफ़ी एक बड़ा अमाउंट है। अगर यहाँ पे हम ग्रोथ वाइज भी देखें तो 30% की सालाना बेसिस पे ग्रोथ हुई है, और Q3 में भले ही मिडिल ईस्ट के ऑर्डर 70% गिरे हो, लेकिन बैकलॉग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऑर्डर्स बने हुए हैं। और जैसे ही वॉर थोड़ी भी अगर नॉर्मलाइज होती हुई नजर आती है तो जो लॉयल कस्टमर है वो वापस यहीं पर ऑर्डर देते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मलाइज होते हुए खबरें तो वैसे आ रही हैं, लेकिन अभी भी देखिए क्लैरिटी और डर बना हुआ है। थोड़ा कॉशियस नजरिया यहाँ पे बनना चाहिए, क्योंकि अगर वॉर को लेकर थोड़ी और अनसर्टेनिटी और कुछ बुरी खबरें यहाँ पर निकल कर आई तो फिर वो एलएनटी के लिए थोड़ा नेगेटिव होता है। क्योंकि कुछ ब्रोकरेज ये भी मांग के चल रहे हैं कि 1 महीने भी अगर इनका काम ठप पड़ गया या फिर कुछ कंसर्न यहाँ पर निकल कर आए तो ईपीएस में 6 से 8% का असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और अगर रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के जरिए ये भी खबर निकल के आ रही है कि FY 26 से 28 के बीच में मार्जिन एक्सपांशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल में भी काफ़ी अच्छा पिकअप आता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ डिफेंस, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर पावर जैसे नए सेक्टर से भी अर्निंग ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आ सकता है। तो फंडामेंटली तो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन देखिए अगर यहाँ पे मैं अपने आर्ग्यूमेंट को सम अप करूँ तो यही होगा कि देखिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कतें हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़े अपॉर्चुनिटीज नजर आ रहे होंगे, लेकिन उसके लिए ये जो वॉर चल रहे हैं मिडिल ईस्ट, ईरान इजराइल और यूएस के बीच के जो इस समय यहाँ पर दिक्कतें चल रही हैं उसका यहाँ पर क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। तब तक यहाँ पर दिक्कतें बनी रहेंगी, और इस वजह से जितने भी ब्रोकरेजेस हैं वो भी काफी कॉशियस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमने टारगेट कट भी होते हुए देखे, जेफरीज ने टारगेट घटाकर अब 4,500 का दे दिया है। बिल्कुल, जो 4,500 का दिया हुआ है अगर उसे हम कंपेयर करें करंट मार्केट प्राइस से तो वहां से भी और 13-14% ऊपर का ही है। तो आपको जो ब्रोकरेज है वो भी एक्चुअली ऊपर की तरफ ही एक्सपेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ अगर CLSA की भी रिपोर्ट देखें तो इन्होंने भी जो है एक्यूमुलेशन की रेटिंग को बरकरार रखा है, और टारगेट प्राइस इन्होंने तो 4,842 का दिया, यानी कि 20 से 22% का अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी तो एलएनटी के लिए काफी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन अभी भी देखिए मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है एलएनटी के लिए।
ऑलराइट, चलिए, तो आपने सबने अपने पॉइंट्स रख दिए। अरे पॉइंट इतने मतलब ये गंभीरता से रख रहे थे कि हम तो खो ही गए थे पॉइंट सुनने सुनने में। मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे लगा एक दो और आएंगे। मुझे आपको भी लगा ऐसा? क्लोजिंग तक चले जाएंगे ये। हाँ हाँ, एंकर्स को इतनी रिलीफ दी है, मैं बता नहीं सकता। वेल डन बॉयज। ओके, बट सर, अब मुझे इस पे आपका फाइनल वर्ड चाहिए एलएनटी पर। मैं क्या दूं? पूजा जी कहेंगी आप तो बायस हैं। मैं तो आज सुबह ही दे चुका हूँ अपना बायस। कल भी परसों भी जब मैंने बोला कि एलएनटी गिरेगा लेकिन आपको डरना नहीं है, गिरावट में लेना ही है। कल भी हम 2 दिन में 12-13% घटा। आज सुबह हमने कह दिया अब लेने का टाइम आ गया। अगर एक कोई शेयर खरीदना है इस मार्केट में वो एलएनटी होगा। आपके सामने नतीजा है। तो बिल्कुल जब भी नीचे मिले लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म डेफिनेटली जो पूजा जी कह रही है ठीक है, थोड़े चैलेंजेस हैं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एलएनटी के लिए है ना, गल्फ वॉर क्या मतलब जो भी मिडिल ईस्ट का ये जो मामला है, ये एक नए मौके लेकर आएगा। जितनी रोड्स ख़राब होंगी, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होंगे, काम बढ़ने वाला काम। हाँ, एग्जीक्यूशन 3-6 महीने डिले होगा, वो हो सकता है कि थोड़ा सा कितना लंबा चलता है ये पता नहीं, बट जितना ख़राब होगा उसमें काम इनका बढ़ेगा ही। जो पहले से बढ़िया बनी हुई बिल्डिंग है, रोड, ये तो वापस बनाने से रहे। और बनाने के लिए मैंने एक चीज़ देखी है, मेरी लिस्ट में है, आप ओमान में जाइए। हाँ जी, अरे क्या बनाया है एलएनटी ने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर। मैं कभी कभी तो सोचता हूँ हमारे यहाँ क्यों नहीं बनाते हैं। फिर बाद में समझ में आता है कि हमारे यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू और वहाँ की वैल्यू में उनको जिस तरह के मार्जिन और जिस तरह की क्वालिटी देनी है, उसके लिए हमारे यहाँ के टेंडर्स बहुत इनके लिए छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए बट एलएनटी अनडाउटली नो ब्रेनर। ओके, बाय। ऑलराइट, लेकिन आइए